ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। वेद मूर्ति, तपस्वी, योग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी को सादर चरण स्पर्श। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म सानिध्य में आज मैं एक बहुत विशिष्ट, सुंदर, प्रभावशाली ग्रंथ के ज्ञान यज्ञ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जीवन साधना के 4 सरल चरण है। इसको अपने जीवन में उतारने के लिए हमें अपने ज्ञान को जगाना पड़ेगा। इसका सहारा हमें हमारा ग्रंथ भज गोविंदम देता है और यह पूरी की पूरी सटीक तरीके से देता है, जिसकी हम आज चर्चा करेंगे। जब भी हम कोई ग्रंथ या पुस्तक पढ़ते हैं तो सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी रचना किसने की, इसमें क्या सब्जेक्ट लिया गया है, फोकस पॉइंट्स क्या क्या हैं। यह ज़रूरी भी है। आइए मैं आपको इस सब्जेक्ट में इन्वॉल्व करता हूँ। आपको बहुत अच्छा लगेगा, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। इस ग्रंथ की रचना आदि शंकराचार्य जी ने की है। इनके माता पिता कठोर तप किए थे, जिससे भगवान शंकर जी ने आशीर्वाद दिए थे पुत्र प्राप्ति का। इन्होंने 6 वर्ष की उम्र में सारे ग्रंथों की पढ़ाई कर ली थी और इसी उम्र में संन्यास भी ले लिया था। सन्यासी भिक्षा लेकर ही जीवन यापन करते थे। एक दिन वह एक बूढ़ी माँ के घर पर भिक्षा मांग रहे थे। बूढ़ी माँ के पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक आंवला के। वह भगवान से प्रार्थना की कि इस आंवला से प्रभु इस बाल सन्यासी की भूख पूरी तरह से मिट जाए। जब यह बात शंकराचार्य जी को मालूम हुआ तो उनको घोर कष्ट पहुंचा। उन्होंने लक्ष्मी माँ की प्रार्थना की, लक्ष्मी माँ को प्रसन्न किया, अपने पहले स्तोत्र की रचना की, जिसको कनकधारा स्तोत्र बोलते हैं। लक्ष्मी माँ प्रसन्न होकर सोने की आंवला की वर्षा की। वह सारा उन्होंने बूढ़ी माँ को देकर आगे बढ़ गए। शंकराचार्य जी के गुरु का नाम था श्री गोविंदा पादाचार्य। एक प्रसंग है, नर्मदा तट पर उनका आश्रम था। एक दिन जोर की बारिश आई, बाढ़ आ गया, आश्रम में पानी भर गया। गुरुजी ध्यान पर थे, उनको उठाया नहीं जा सकता था, तो उन्होंने दूसरा स्तोत्र नर्मदा अष्टकम बोला और सारी नर्मदा जी को अपने कमंडल में डालकर दूर जाकर रिलीज कर दिए। उन्होंने 8 वर्ष की आयु में एक बहुत सुंदर विष्णु सहस्त्र नाम की रचना की। शंकराचार्य जी एक बार बनारस में नदी के किनारे से गुजर रहे थे। उनके साथ 14 शिष्य भी थे। वहाँ एक पंडित जी थे जो ज्ञानी थे। आयु लगभग 85 प्लस था। वो संस्कृत ग्रामर के रूल को याद कर रहे थे और वो भी पूरे प्रयास के साथ। तो जब उन्होंने देखा कि यह व्यक्ति इतने बुजुर्ग हैं और अभी भी संस्कृत के ग्रामर पर फोकस कर रहे हैं, उसी समय एक उपदेशात्मक सुंदर श्रृंखला उनके मुख से अपने आप निकली। वह 12 छंद गाए थे, इसलिए भजन का शीर्षक द्वादन मंजरिका स्तोत्रम 12 श्लोक फूलों से बना एक भजन है। शंकराचार्य द्वारा अनुकरणीय पाठ से प्रेरित होकर उनके 14 शिष्यों में से प्रत्येक ने एक श्लोक की रचना की और 14 श्लोकों के संग्रह को चतुर्दन मंजरिका स्तोत्रम 14 छंद फूलों से बना भजन कहा जाता है। शंकराचार्य जी ने अंतिम रूप में अपने स्वयं के
5 श्लोकों को जोड़कर अंतिम रूप दिया और कुल मिलाकर 31 हो गए। यह सारे श्लोक एक ज्ञान रूपी हथौड़ी जैसा है जो मोह को भंग करने में मदद करता है। इसलिए इस ग्रंथ का दूसरा नाम मोह मुगदर भी है। मुख्यतः मनुष्य 2 चीज़ों को फॉलो करता है अपने जीवन में, एक सुख निकालना, दूसरा सुख मिलाना, दुख हटाना और सुख को मिलाना। एक दुख निकालना, दूसरा सुख मिलाना। वास्तविकता में कोई सुखी नहीं है। आप कितना भी वेल्थ कमा लो, आप जितना भी इंजॉय कर लो, वास्तविकता में इसमें कोई सुख नहीं है। इस बात को बड़े अच्छे से इस ग्रंथ में प्रेजेंट किया गया है। वास्तविकता में अगर आप देखो, आप जितना वेल्थ कमाते हो उतना इनसिक्योर फील होता है, जबकि वेल्थ होने से हमें सिक्योरिटी हासिल होनी चाहिए थी। वेल्थ से आप डिफरेंट सब्जेक्ट परचेज कर सकते हैं जो डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम खड़ा करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, एक रसगुल्ला खाएं, मज़ा आया, दूसरा खाएं, चलो और मज़ा आया, तीसरा खाएं, थोड़ा कम मज़ा आया, शायद 6 तक आप खा ही नहीं पाएंगे। मतलब ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट होते हैं और विथ टाइम खुशी बढ़ने के बदले घटता है। यही रियलिटी है। आप एक रिचेस्ट पर्सन से भी जानने की कोशिश कीजिए उसे क्या चाहिए, तो पता चलेगा थोड़ा और चाहिए। ये थोड़ा और कभी नहीं ख़त्म होने वाला वस्तु है। साधारणतः मनुष्य जीवन भर काम काम पैसा पैसा की सोच में उम्र निकाल देता है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि कम समय आएगा, कब समय आएगा और कब ये जीवन चला जाएगा यह कोई नहीं बता सकता। फिर जब जीवन चला जाएगा तो आप और हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा सिवाय अपने पुण्य कर्म। किसी भी विशेष कार्य की शुरुआत मंगलाचरण के साथ होती है। मंगलाचरण में भगवान का नाम लिया जाता है। शंकराचार्य जी ने गोविंद का नाम लिया। एक गोविंद जो उनके गुरु थे श्री गोविंद पादाचार्य जी, एवं दूसरा गोविंद शिव भगवान। दोनों तरफ से उन्होंने गोविंद का नाम लेकर एक सुंदर कार्य की शुरुआत जो मंगलाचरण से होती है पूर्ण किया। गोविंद कौन है? आइए जाने। पहला, गो अर्थात धरती, धरती के कर्ता धर्ता पालन पोषण करने वाला गोविंद है। दूसरा, गो अर्थात इंद्रियां, जो सारे इंद्रियों के स्वामी हैं गोविंद। और तीसरा, गो अर्थात गो माता, जो गो माता के रक्षक हैं। ऐसे जो भगवान है उनको गोविंद कहते हैं। ऐसे गोविंद भगवान को हमें भजना चाहिए, नवदा भक्ति करनी चाहिए। ये जो आपके पास धन है वह टेम्पररी है, बदलता रहता है। आप एस्टिमेट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से। ये जो आपकी अपनी बॉडी स्ट्रेंथ है वह भी टेम्परेरी है। शायद आप रियलाइज कर चुके हैं कोरोना काल में लोगों के वेल्थ भी देखते देखते जीरो हो गया। टेक ए केस ऑफ पाकिस्तान डिवीज़न, अफगानिस्तान केस एंड टुडेस रनिंग वॉर। सारे आपके साथी उनके हित के लिए आपसे जुड़े हैं। हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, ये कहाँ से आए हैं? एक समय हम उनको जानते तक नहीं थे, मगर ये कहाँ से आकर मिलकर ऐसे अटैच हो गए हैं कि अभी ऐसा रियलाइज होता है उनके बिना भी जीना मुश्किल है और जी ना सकेंगे। विचार कीजिए, क्या सच्चाई है? क्या यह सच्चाई है? यह जो संसार है यानी हमारा अधूरापन कभी ख़त्म नहीं होता। आप लोगों से अटैच हो गए हो, लेकिन ये सब मिथ्या है। ये अटैचमेंट एक न एक दिन टूटना है। एक न एक दिन जिससे आप इतना आसक्ति रखते हैं उससे आपको अलग होना ही है। जब आप अलग होंगे तो वो इतना पेन होगा उतना उसको अटैचमेंट से खुशी भी नहीं मिली थी। देयरफॉर वेरी केयरफुल
अबाउट द अटैचमेंट। इधर देखें, अटैचमेंट में हुई खुशी सुख से कई गुना पेन डिटैचमेंट में हुआ। इन सारी बातों का ग्रंथ में बहुत ही सुंदर व्याख्यान है। ध्यान दें, हमें अपना रिश्ता निभाना है। आप अपना कर्तव्य करें, लेकिन आसक्ति ना हो। प्रेम होना चाहिए, आसक्ति नहीं। प्रेम अनकंडीशनल होता है, आसक्ति कंडीशनल है। जो अपने जीवन पर गर्व करते हैं तथा लंबी फ्यूचर प्लान करते हैं, जैसे आप हजारों साल जीने वाले हैं। जीवन तो एक बूंद जैसी है जो कमल के पत्ते पर है, जिसका अस्तित्व कभी भी ख़त्म हो जाएगा। क्या पता किसी भी क्षण बुलावा आ जाए, किसी भी फॉर्म में, हार्ट अटैक, एक्सीडेंट, बीमारी या कुछ और। क्या पता। आपके उम्र के बढ़ने से भी आपकी इच्छाएं हैं, ये इतना बड़ा बंडल है, कम नहीं होता, पूरा नहीं होता। यह उस जंगल की आग की तरह है, जितनी भी लकड़ियां डालो उतनी आग और फलती फूलती है। आपके डिजायर्स को आप जितना पूरा करोगे वह और मांगेगा। आप सोचेंगे बस यह एक फाइनल डिजायर है, पूरा होने पर बस और कुछ नहीं चाहिए, परंतु नहीं, वह ख़त्म कभी नहीं होगा। शायद आप मुझसे पूरी तरह सहमत होंगे। दर्शाया गया है, ये जो पूरा अंग है जीर्ण हो चुका है, पूरे बाल सफ़ेद पड़ गए हैं, मुंह में दांत भी नहीं रहे। वृद्ध व्यक्ति डंडे लेकर चलता है, सहारा चाहिए चलने के लिए भी, फिर भी आशा की बड़ी गठरी उठाकर रहता है। आप रियलाइज कीजिए, सोचिए। बाल अवस्था खेल में निकल गए, तरुण अवस्था पर अपोजिट जेंडर से अटैच रहे। बुढ़ापा चिंता में डूबा हुआ लगता है, पूरा जीवन पेंशन बनाने की टेंशन होती रहती है। फिर पेंशन लेने कौन जाए इसकी टेंशन होती है, क्योंकि बुढ़ापे में शरीर में दर्द आ जाता है। फिर टेंशन होती है मेरे बाद पेंशन मेरी बीवी को मिले। भाई, पूरा टेंशनफुल लाइफ है। जिस दिन टेंशन नहीं है उस दिन टेंशन होती है कि आज क्यों टेंशन नहीं है। लाइफ बाल अवस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक किसी के पास इतना समय नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान के बारे में विचार करें। किसी के पास टाइम नहीं है। लोगों को लगता है कि आध्यात्मिक मार्ग और लौकिक मार्ग अलग अलग हैं, परंतु ऐसा नहीं है। आपको लौकिक जीवन के साथ स्पिरिचुअल जीवन जीना है। यही पूरा शास्त्र, पूरी भगवत गीता, भज गोविंदम यही बात करते हैं। शास्त्र का विजन है, आपको अध्यात्म में जाना है तो संन्यास लेना जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रसंग लें, आपको सत्संग में आना है। सत्संग में आने के लिए कुछ बाधाएं आती हैं, तो उस सारे बाधाओं को दूर करके अपने मन को पक्का करना है और वहाँ पहुँचना टाइम पर है। ये बहुत बड़ी बात है। तो उनको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ माइंड। सुबह से लेके आपके ध्यान रखना होगा कि कौन से काम कैसे करें ताकि शाम का समय मुझे फ्री मिले, ताकि मैं जा पाऊँ सत्संग में। बुद्धि और मन का यूनियन होना चाहिए, बिकॉज बुद्धि में तो ज्ञान है लेकिन मन उस चीज़ को लेने को तैयार नहीं है, तो कंसंट्रेशन होता नहीं है। इससे जो हमारा पोटेंशियल है वो भी पूरी तरह से काम में लगा नहीं पा सकते हैं। इसलिए मन की तैयारी बड़ी चीज़ है। इसके लिए बहुत ज्ञान की ज़रूरत है, क्योंकि मन को कॉन्विंस करना है। मन का एक स्वभाव है, आप छोड़ दें इसको इसके हाल पर, तो वह जाता है पास्ट में और फ्यूचर में। सोचकर देखिए, ये डिफ़ॉल्ट फीचर है मन का। पास्ट के बहुत इम्प्रेशन है, अच्छे और बुरे। जैसे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, देखो दूसरे कितने सुखी हैं, बस आ गई नेगेटिविटी आनी शुरू हो गई। अगर फ्यूचर में गया तो ऐसा कब होगा, वैसा कब होगा, ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगा, वैसा हुआ तो मैं क्या करूँगा, ये सारी सोच कर डे ड्रीमिंग करना हुआ, एनर्जी टाइम वेस्ट करना हुआ। हाथ में आया तो कुछ नहीं।
इसलिए मन को तैयार करने के लिए शुद्धता बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि यह जब तक शुद्ध नहीं होता है तब तक स्थिर नहीं होता है, और इसके लिए भजन जप करना अति आवश्यक है। मूढ़ मनुष्य यानी मोहित मनुष्य, जो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझ बैठता है, पूरा जीवन उस असत्य के साथ बीतता है। इससे बंधन में पूरी तरह वह जकड़ जाता है। इसलिए मोह दूर करने की तैयारी करनी पड़ेगी, जो शास्त्र ज्ञान की राह दिखाता है और मोह दूर करता है। पैसा कमाना पेनफुल है, पैसे को जमा रखना भी पेनफुल है, और पैसे को खर्च करना भी पेनफुल है। फॉर एग्जाम्पल, पैसा कमाना पेनफुल है, यह तो सब जानते हैं, ओबियस है। पैसे को जमा करके कैसे रखें, इनकम टैक्स से कैसे बचा के रखें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। और फिर कैसे चोरों से कैसे बचा के रखें, तो वहाँ समस्या आती है। और तो और पैसे वाले अपने पुत्र परिवार के सेफ्टी से भी परेशान रहते हैं। इवन अपने पुत्र से भी भय लगता है। इतिहास गवाह है, आप कितना भी पैसा कमा लो और एंजॉय कर लो, अंत में क्या होगा? रोग से ग्रस्त होकर वो इंसान की मृत्यु तो होनी ही है। वो पैसा और यह सुख सुविधा साथ में नहीं लेके जा सकता पूरी लाइफ तक। फिर भी वो पैसा कमाने के लिए, सुख सुविधा कमाने के लिए वो पापपूर्ण आचरण नहीं छोड़ता। यह है मनुष्य। यहाँ शंकराचार्य बताते हैं, योग करें। योगी बालक की तरह है, यानी बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर वक्त हंसना, कोई शिकवा नहीं है भी तो तुरंत भूल जाना। लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि योगी इमोशनल फील नहीं करते, बल्कि इमोशन से भी ऊपर उठ गए हैं। यही ज्ञानी की लक्षण है। अज्ञानी का हर्ष होता है कि वह जन्म एवं मृत्यु के साइकिल में बंधा रहता है। अगर आप कहेंगे कि हम सुखी हैं, तो इससे यह निकलता है कि इसमें दुख का अंश कम है, दुख की मिलावट या डिग्री कम है, पर सुखी कोई नहीं है। ज्ञानी लोग अपना समय वेस्ट नहीं करते, गॉसिप नहीं करते, अपना समय ज्ञान अर्जन तथा भजन कीर्तन जप में लगाते हैं। सत्संग करना जरूरी है, अपने अंदर अच्छे थॉट लाएं। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो मनुष्य स्वभाव के कारण कुछ न कुछ गलत करेंगे ही। इसलिए सत्संग करके आध्यात्मिक प्रगति करें। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कौन है मेरे माता पिता, कौन है मेरी पत्नी, कौन है मेरा पुत्र, हम कैसे इन सब से अटैच हैं, ये सब कौन है, इसके ऊपर मनन कॉन्टम्पलेट कीजिए। फाइनली आप पाएंगे यह सारा जग स्वप्न रूप है। इसको स्वप्न रूप समझकर त्याग करना है हमें, यानी उससे अनासक्त रहना है। ये सारा जग जो है वो मिथ्या है, हमें सबको छोड़ना है। जब तक शरीर में प्राण रहते हैं तब तक ही लोग कुशल पूछते हैं। शरीर से प्राण वायु के निकलते ही अपने भी उस शरीर से भय करने लग जाते हैं। इन सब चीज़ों को शंकराचार्य जी ने यहाँ दर्शाने का प्रयत्न किए हैं। किसी भी धर्म के अनुसार ज्ञान रहित रहकर गंगा सागर जाने से, व्रत रखने से और दान देने से भी 100 जन्मों में भी मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। हाँ, जिन्होंने भगवत गीता का थोड़ा सा भी अध्ययन किया है, भक्ति रूपी गंगा जल का कण भर भी पिया है, भगवान कृष्ण की एक बार भी समुचित से पूजा की है, जप किया है, यम के द्वारा उनकी चर्चा भी नहीं की जाती है। कोई योग में लगा हो या भोग में, संग में आसक्त हो या निसंग में, पर जिसका मन ब्रह्म में लगा है वही आनंद करता है, आनंद ही करता है। शत्रु मित्र बंधु बांधों से प्रेम और द्वेष मत करो, सब में अपने आप को ही देखो। इस प्रकार सर्वत्र भेद रूपी अज्ञान को त्याग दो। प्रभु भजन करें, नाम जप करें,
उनके सुंदर रूप का अनवरत ध्यान करें, सज्जनों के संग में अपने मन लगाएं और गरीबों की अपने धन से सेवा करें। हे मोह से ग्रसित बुद्धि वाले बंधु, गोविंद को भजो, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि मृत्यु के समय व्याकरण के नियम याद रखने से आपकी रक्षा नहीं हो सकती। भगवान के नाम जप के अतिरिक्त इस भवसागर से पार जाने का अन्य कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी मार्ग नहीं है। भगवत गीता 9.22 में भगवान कहते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम यह जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। परम परमात्मा का ज्ञान ऐसा दिव्य आलोक है जो मनुष्य की चेतना को उच्चतम धरातल पर स्थित कर देता है तथा विश्व के अधिष्ठाता के साथ एकात्म कर देता है। भगवान कहते हैं कि संसार में ज्ञान के सदृश पवित्र और पावन अन्य कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से मानव मात्र को पूर्ण आश्वासन, गारंटी और संदेश दे रहे हैं कि जो भी मनुष्य अनन्य भाव से भगवान का स्मरण जप करता है, भगवान उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। लो भाई, गारंटी सर्टिफिकेट भी मिल गया हमें। कलयुग में नाम जप के अलावा जीव के उद्धार का अन्य कोई भी उपाय नहीं है। कलयुग में किसी भी योग क्रिया से फल प्राप्ति संभव नहीं है जब तक भगवान गोविंद के पवित्र नाम का जप करने के साथ नहीं आता। बृहन नारदीय पुराण अनुसार द्वापर युग के अंत में जब देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से कलयुग में कली के प्रभाव से मुक्त होने का उपाय पूछा, तब सृष्टिकर्ता ने कहा, आदि पुरुष भगवान गोविंद के जप से मनुष्य कलयुग के दोषों को नष्ट कर सकता है। नारद जी के द्वारा उस नाम मंत्र को पूछने पर हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी ने बताया, हरे नाम हरे नाम मयो केवलम कल्लो नास्तेयो 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 गतिर अन्यथा। अर्थात कला एवं पाखंड के इस युग में गोविंद नाम का जप ही मुक्ति का एक उपाय है। इसके अतिरिक्त कलयुग से में उद्धार का अन्य कोई भी उपाय नहीं है। इस कलयुग में पवित्र नामों का उच्चारण ही आत्म साक्षात्कार हेतु सर्वोत्तम औषधि है। गोविंद नाम उस चिंतामणि के समान है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण कर सकता है। गोविंद नाम स्वयं रसस्वरूप गोविंद ही हैं तथा चिंता दिव्यता के आगार हैं। गोविंद नाम पूर्ण है, शुद्ध है, नित्य मुक्त है। गोविंद और गोविंद नाम में कोई अंतर नहीं है। जो गोविंद है वही गोविंद नाम है, जो गोविंद नाम है वही गोविंद है। कलयुग में भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल किंतु प्रबल साधन उनका नाम जप ही बताया गया है। भागवतम 12.3.51 का कथन है, यद्यपि कलयुग दोषों का भंडार है तथापि इसमें एक बहुत बड़ा सद्गुण यह है कि सतयुग में भगवान के ध्यान द्वारा, त्रेता युग में यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा, द्वापर युग में पूजा अर्चना से जो फल मिलता था, कलयुग में वह पुण्य फल श्री गोविंद का नाम जप मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। विष्णु धर्मोत्तर में लिखा गया है कि गोविंद के नाम जप में देश काल का नियम लागू नहीं होता। किसी भी प्रकार की अशुद्ध अवस्था में भी नाम जप को करने का कोई निषेध नहीं है। यह ज्ञान यज्ञ का भाग 1 है। इसका नेक्स्ट भाग जल्दी ही आपके सम्मुख आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ इसे मैं आज यहीं पे समाप्त करूँगा। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं ब्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरु, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।